गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, ठीक है, तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला कहा गया है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, पहले हमें ये ज्ञात कर लेना है। फिर कहा गया है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ठीक है, तो देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहला नंबर हमें क्या ज्ञात करना है, डिब्बे का, कैसा डिब्बा, घनाकार। घनाकार मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है कि घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का ज्ञात कर लेना है क्षेत्रफल। उसके बाद देखना है कि कौन अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब मान रख के सॉल्व कर देना है। तो 4 गुणे भुजा कितनी दी गई है, देखिए 10 सेंटीमीटर लंबाई, यानी कि 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 गुणे 100 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, ये तो आ गया घनाकार। ठीक है, घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम दूसरा देखिए, ये आपका अभी पहला नंबर ही चल रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे घनाभाकार। घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभाकार डिब्बा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो आपको देखिए क्षेत्रमिति में फार्मूला याद करना पड़ेगा, बिना फार्मूले के आप लोग क्षेत्रमिति नहीं लगा सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर मान रख देना है 2, लंबाई कितनी दी गई है आप देख सकते हैं, लंबाई है 12.5 और चौड़ाई कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, 10 गुणे ऊंचाई कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 2 गुणे 12 10 22, यानी 22.5 गुणे हो जाएगा 8। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4, देखिए 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4। एक अंक पहले क्या है, दशमलव और गुणे हम कर देंगे 8। ठीक है, तो 8 का हम लोग गुणा करेंगे, देखिए 8 5 40, 40 के 0 हासिल 4 हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 4 हो जाएगा 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया किसका, घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए दोनों में कितने का अंतर, देखिए 40 का अंतर है, और कौन ज्यादा है,
घनाकार डिब्बा का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना देखिए ज़्यादा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त होता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम अब दूसरा नंबर निकालेंगे। दूसरे नंबर में क्या करना है कि इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए पहले हम इसे क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने साफ कर दिया है, आपका पहला नंबर हो चुका है। अब दूसरे नंबर की बारी है। ठीक है, तो दूसरे नंबर में क्या करना है, घनाकार डिब्बे का पहले कुल हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, केवल मान रखना है। तो लिखेंगे 6 गुणे भुजा कितनी दी गई है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 6 गुणे 100, तो आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब निकालेंगे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी भी किसी भी डिब्बे की तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो वो समझ लीजिए घनाभाकार है। ठीक है, और घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, हमें क्या करना, केवल मान रखना है। तो मान रखकर देखते हैं कितना आता है। लंबाई दी गई है 12.5 गुणे चौड़ाई दी गई है 10 प्लस चौड़ाई 10 गुणे ऊंचाई दिया गया है 8 प्लस ऊंचाई दिया गया है 8 और गुणे लंबाई कितना दिया गया है 12.5, तो 12.5। ठीक है, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो आ जाएगा, देखिए गुणा करेंगे तो आ जाएगा 125 प्लस ये 8 दाम का 80 हो जाएगा प्लस इसका गुणा करेंगे, देखिए 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 2 16 4 20 के 0 हासिल 2, 8 1 9 8 8 2 10, एक अंक पहले क्या है दशमलव, तो एक अंक पहले हमने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। अब देखिए 2 गुणे, अब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे जोड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो ये तो हो गया 100 और 100 ये हो गया, कितना हो गया, देखिए 100 और 100 200 280 अब प्लस 25 तो 280 हो जाएगा और प्लस इसका क्या हो गया 25, तो 25 भी हम जोड़ देंगे तो 5 और ये 8 2 10 के 0 और ये हो जाएगा कितना 8 2 10 के 0, ये हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा 305 आ जाएगा। तो गुणे 305
तो इसका हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस बार देखिए, आप देख सकते हैं कौन कम है कौन ज़्यादा है। पिछली बार तो ये ज़्यादा आ गया था, लेकिन इस बार ये कम आया है। देखिए ये 600 है और ये 610 है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छा, यहाँ पर बताना है कौन कम है, तो लिखेंगे घनाकार। ठीक है, क्या लिखेंगे? घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर बनाया गया है। ठीक है, और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला कहा गया इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, और दूसरा कहा गया है कि सभी 12 किनारे के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो देखिए, हमने आपको बताया कि जब कभी भी किसी भी डिब्बा हो या कोई आकृति हो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दी हो, तो समझ जाइए कि वो क्या है, घनाभ के आकार का है। ठीक है, इसमें कहा गया 30 मीटर लंबाई है, तो ये हो जाती है हमारी लंबाई, और ये कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कहा गया 25, तो ये होती है चौड़ाई, तो चौड़ाई हो गई 25 सेंटीमीटर, और उसके बाद कहा गया 25 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो ये होती है ऊंचाई, तो ऊंचाई हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है प्रयुक्त शीशे की पट्टी का क्षेत्रफल। शीशे की पट्टी का क्षेत्रफल मतलब कि चारों तरफ, जितनी चारों तरफ क्या, यहाँ पर कितने, देखिए यहाँ पर 8 तरफ पट्टियां लगी हुई हैं, एक इधर, ऊपर भी, नीचे भी, पीछे भी, हर तरफ मतलब कि पट्टियां लगी हुई हैं। तो वो कैसा, ये आकृति कैसी है, घनाभ के आकार की है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर, क्या फार्मूला लगाना होगा, फार्मूला लगाना होगा 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इस फार्मूले का इस्तेमाल हमें इसमें करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम मान को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 2 लंबाई कितनी है, तो लंबाई दे दिया गया, देखिए 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 गुणे 25 चौड़ाई है, और 25 गुणे 25 प्लस ऊंचाई भी 25 है, और लंबाई है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका हम लोग गुणा करेंगे, तो 25 3 75, ये हो जाएगा 0, 25 गुणे 25 हो जाएगा 625, 25 3 75 0। ठीक है, इसे हम लोग जोड़ लेंगे। देखिए 750 750 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, और 15 6 कितना होगा, 21, 2125, यानी 2 गुणे 2100
25 और 2 का गुणा करेंगे तो 21 दूनी 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये शीशे की पट्टी का कुल क्षेत्रफल निकल के आएगा। ठीक है, अब हम दूसरा आंसर निकालेंगे। तो दूसरे आंसर में कहा गया है 12 किनारे के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो पहले हम लिखेंगे 12 किनारे में कितने कितने क्या लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी। तो लिखेंगे 12 किनारे में 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 हो जाएगी, चौड़ाई 4 ऊंचाई होती है। तो हमने इतना तो बता दिया कि 4 लंबाई, कैसे लंबाई देखिए 1 2 3 4 लंबाई और 4 ऊंचाई 1 2 3 ये 4 और 4 चौड़ाई हो जाएगी 1 2 3 4 और हर जगह पर टेप लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, टेप की कुल लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे टेप की कुल लंबाई, टेप की कुल लंबाई बराबर 4 लंबाई हो जाएगी, 4 चौड़ाई हो जाएगी और प्लस 4 ऊंचाई भी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 हमने कॉमन किया तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये हो जाएगी। और उसके बाद हमें क्या करना है, केवल मान रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान रख देते हैं। तो आ जाएगा 4, लंबाई दी गई है 30 और चौड़ाई 25, ऊंचाई भी 25, तो हो जाएगा 4 गुणे 25 25 50 50 30 80, तो आ जाएगा 8 त्रिक 24, 25 25 50 50 30 80 और ये 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 320 सेंटीमीटर ये हो जाएगी टेप की आवश्यकता। ठीक है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन समझ में आए हों तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।